Number 12. A flywheel starts rotating from rest with a uniform angular acceleration of 5 radian per second square. What is the angular displacement of the flywheel in the fourth second? ठीक है, तो आप यहां पर देखो कि जो ये क्वेश्चन दिया गया बहुत आसान क्वेश्चन है। उसने फोर्थ सेकंड में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो सिर्फ ये बताने के लिए कि जो एसएन वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वो यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं आराम से हम। दैट मीन्स थीटा एन इज इक्वल टू, जैसे उसमें होता है u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, तो वैसे यहां पर u की जगह ओमेगा नॉट आ जाएगा हाफ और अल्फा टू एन माइनस वन। तो थीटा एन की जगह पर रखेंगे 4, क्योंकि फोर्थ सेकेंड में उसने पूछा है। ओमेगा नॉट की वैल्यू हो जाएगी 0, हाफ अल्फा की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 5, और यहां पर रखेंगे 2 इंटू एन, एन की जगह क्या रखोगे 4, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 17.5 रेडियन। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें आगे के क्वेश्चंस हैं, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन पहले भी किया था, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, तो हमने आपको बताया था कि जो काइनेमेटिक्स वाले मतलब इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपके सामने आए अगर, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया, फिर जो जो चीजें दी गई हैं उनको आप लिख लो, मतलब सिंबल फॉर्म में लिख लो। नॉर्मली हम लोग क्वेश्चंस में ऐसा करते हैं, यही काम करते हैं ना, कि जो चीज दी जाती है उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर तो 100% वो काम अगर आप करेंगे तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन को पकड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो चेंज कर सकते हैं कैसे भी, लेकिन अगर आपने उसको ऐसे सिंबल फॉर्म में लिख लिया कि इसका ये मतलब ये दिया गया है, तो आप थोड़ा सा इजी वे में आप उसको कर पाएंगे। जैसे आप देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, a wheel has a mass of 50 kilogram and radius of gyration 1 meter. It is brought to rest from a speed of 1800 rpm in 30 seconds by a uniform retarding torque. Find the value of torque. अब जैसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेते हैं क्या क्या दिया। जैसे उसने आपको व्हील का मास दिया है, तो हमने लिख लिया कि भाई मास कितना दिया है 50 किलोग्राम, तो m हो गया 50। रेडियस उसने आपको रेडियस ऑफ जायरेशन दे रखा है k, तो ये हो गया 1 मीटर। अब जैसे हमने ये भी पढ़ लिया, जैसे क्वेश्चन एक बार पढ़ना क्यों जरूरी होता है कि हमें पता है हमारा फोकस कहाँ है, टॉर्क निकालने पर, तो टाउ का फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आ जाएगा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो आपके दिमाग में आ गया कि हमें आई तो चाहिए ना, तो जैसे हमने दो वैल्यूज लिखी, तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले चाहे आई निकाल के रख लो, तो क्या हो जाएगा m इंटू के स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशन वाला जो फॉर्मूला है, तो यहां से क्या आ जाएगा 50 और इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये 50 ही आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो एक काम हम लोगों ने कर लिया, फिर देखते हैं और उसने क्या दिया। अब देखो यहां पर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब इसको रेस्ट में लाया जाता है, मतलब इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी 0, फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी जब वो रुक जाएगा। तो फाइनल ओमेगा 0 हो गया, और कहां से, फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 1800 आरपीएम, तो ये क्या हो गया इनिशियल हो गया ओमेगा नॉट। तो उसने ओमेगा नॉट आपको दिया है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे ओमेगा जो होता है वो उसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, जो एसआई यूनिट में हम लेते हैं, लेकिन यहां उसने रिवोल्यूशन पर मिनट, तो एक्चुअल में ये फ्रीक्वेंसी देता है। तो आपको हमने बताया था ना कि अगर आरपीएम दिया गया तो वो फ्रीक्वेंसी है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप 2π/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहां पर 1800 दिया गया, तो 1800 को आप क्या लिखेंगे 2π/60 और इंटू 1800। ठीक है, तो आप यहां से कैंसिल करिए इसे, तो 30 आ जाएगा ना, और 30 इंटू 2 60, तो 60 पाई आ जाएगा, और अब ये बन गया रेडियन पर सेकंड में, ओमेगा नॉट आ गया। ओमेगा हमने पहले डिस्कस कर लिया, चूंकि उसको रेस्ट में लाया जाता है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई 0, और कितने समय में लाया जाता है 30 सेकेंड, टी इज इक्वल टू क्या हो गया 30 सेकेंड। अब आप देखो यहां पर आपको निकालना है टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा, आई आपने पहले निकाले, आपको निकालना है अल्फा, आपको अल्फा कैलकुलेट करना है। और आप यहां पर जैसे देखो उसने ये भी लिख ही दिया है यूनिफॉर्म रिटार्डिंग टॉर्क, मतलब जो एक्सलेशन यानी कि एंगुलर एक्सलेशन होगा वो आपको चाहिए, और वो कांस्टेंट ही रहेगा, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान कांस्टेंट। तो फिर आप यहां पर सोचो, जब एक्सलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यहां पर अप्लाई करेंगे। अगर आपको ओमेगा नॉट ओमेगा और टी दिया गया है, तो कौन सी इक्वेशन, वही कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने वहां सीखा था मोशन इन वर्टी में, वही कि अगर टाइम दिया गया है आपको, ठीक है,
तो या तो पहली या दूसरी इक्वेशन हम सोचते हैं, और अगर टाइम नहीं दिया गया तो तीसरी इक्वेशन। तो वही यहां पर हमने थिंक किया। अब देखा हमने टाइम तो या तो पहली या दूसरी, अब इसमें कहीं थीटा तो दिया नहीं गया, तो इसका मतलब दूसरी भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि थीटा का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो वो तो दिया नहीं गया। तो आप यहां पर यूज करेंगे कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन से आपको मिल जाएगा अल्फा, आई अल्फा कर देंगे, आपको टॉर्क मिल जाएगा। तो सोचो आप जब चीजों को लिख लेते हैं तो वही आपको इजी लगने लगती है कि हम यहां से अल्फा निकालेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, टॉर्क आ जाएगा। अब आप चाहे तो नोट भी करते रहो साथ में। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहां से हमने अल्फा कैलकुलेट किया, क्योंकि देखो अल्फा माइनस में आया, क्योंकि रिटार्डेशन ही होगा ना, कोई चीज चल रही थी उसको जीरो कर दिया आपने उसकी वेलोसिटी, तो रिटार्डेशन ही तो किया, तो रिटार्डिंग टॉर्क। लेकिन जब हम रिटार्डिंग लिखेंगे तो फिर माइनस नहीं लिखेंगे, ये चीज हमें पहले से पता भी है। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, आई की वैल्यू 50, रिटार्डिंग पहले लिख दिया गया ना, और अल्फा की वैल्यू 2 पाई, 100 इंटू 3.14, अब पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, 314 आ जाएगा न्यूटन। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। A solid cylinder of mass 2 kilogram and radius 4 centimeter is rotating about its axis at the rate of 3 rpm. The torque required to stop after 2 pi revolutions is. नीट में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में ये। तो यहां पर अगर आप देखें तो उसने आपको क्या दिया है, जैसे हमने क्या कहा पहले इस तरह के क्वेश्चन में लिख लो, आपको उसने दिया क्या है, तो उसने दिया है मास, तो यहां पर सॉलिड सिलेंडर दिया, मास उसका हो गया 2 किलोग्राम, फिर उसने रेडियस आपको दिया, रेडियस आपको उसने दे दिया 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लिया, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 आरपीएम। 3 आरपीएम का मतलब यहां पर ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो आप चूंकि आरपीएम दिया गया तो फ्रीक्वेंसी है, तो अगर हमें ओमेगा नॉट लिखना है तो ओमेगा नॉट हम कैसे लिखेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 और इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 10 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा पाई बाई 10 आ जाएगा। अब उसके बाद उसने क्या पूछा है, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर स्टॉप, टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो गई, जो जो चीजें मिलती गई हमने लिख लिया, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जीरो आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशंस। तो आपको ये जो 2 पाई रिवोल्यूशंस दिया गया है, क्या दिया गया है, थीटा की इंफॉर्मेशन, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई स्क्वायर आएगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम हुई थी, और कई लोग इसमें प्रॉब्लम कर गए थे कि यहाँ, जबकि क्लास में पूरा बताया जाता है, अभी हम लोग देखेंगे भी आगे कि एक क्वेश्चन में और भी ये चीज आएगी। हमने आपसे यहाँ पर बताया कि ना कि ये अगर थीटा लिख रहे हैं तो थीटा की यूनिट रेडियन होती है, ना कि रिवोल्यूशन, और ये क्या दिया है, तो रिवोल्यूशन आपको क्या बताया गया था, रिवोल्यूशन मतलब इतने चक्कर, ठीक है। तो आपको हमने थीटा का एक फॉर्मूला लिखा ना, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन। अब जैसे होता क्या, 2 पाई देखा तो हमको यही लगता है ना कि एंगल दिया गया, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी 2 पाई एंगल ही हो, उसने रिवोल्यूशन लिख दिया, मतलब कितने रिवोल्यूशन, उसने 2 पाई रिवोल्यूशन लिख दिया, उसमें क्या प्रॉब्लम। तो आपको हमने बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल n रिवोल्यूशंस करता है तो वहां पर जो थीटा होगा वो 2 पाई n होगा, एक क्वेश्चन में अप्लाई भी कराया गया था। तो थीटा की वैल्यू यहां पर होती है 2 पाई n, और n जो यहां पर दिया गया है वो आपको दिया गया है 2 पाई, तो ये 2 पाई रिवोल्यूशंस मतलब वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n दिया गया, तो एक तरह से ये क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर। क्लियर हो गया ना।
तो ये 4 पाई स्क्वायर थीटा। अब आप देखो उसने आपसे फिर पूछा है टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप, तो यानी कि अगेन रिटार्डिंग टॉर्क निकालना है। अब टॉर्क के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आई चाहिए और अल्फा चाहिए। अब आप आई निकाल सकते हैं ना सिलेंडर का, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब क्या हुआ कि वो अपनी एक्सिस का मतलब हमेशा होता है जो उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस होती है, और वो आपको हम बता चुके हैं सिलेंडर में जो लेंथ के पैरेलल एक्सिस आती है, ठीक है, जैसे ये सॉलिड सिलेंडर है तो जो लेंथ के पैरेलल एक्सिस है दिस इज ज्योमेट्रिकल एक्सिस, वही उसकी एक्सिस कहलाती है। तो आप यहां पर उसके अबाउट पता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। चलिए रखते हैं वैल्यू, एम की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इसका स्क्वायर कर दिया एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कितना 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। चलिए एक काम हम लोग का हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब निकालना क्या है अल्फा, अल्फा कैलकुलेट कर लो आप। तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए अब की बार कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड, क्योंकि कहीं टाइम तो दिख नहीं रहा है, तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, वहां से अल्फा कैलकुलेट कर लो। चलो पहले इतना नोट कर लो, नोट कर लिया आपने, तो थर्ड इक्वेशन यूज करो, थर्ड इक्वेशन यूज करके आप अल्फा निकालो। थर्ड इक्वेशन यहां पर क्या है, ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड प्लस 2 अल्फा, ठीक है। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे अल्फा, तो ओमेगा की वैल्यू आपको फाइनल 0 दिया गया और इनिशियल पाई बाई 10 दिया गया, तो फाइनल हो गया 0, इनिशियल पाई बाई 10 टू द होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और ये कितना दिया गया 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने 4 पाई स्क्वायर, तो यहां से अल्फा अगर आप कैलकुलेट करो तो ये पाई बाई 10 टू द होल स्क्वायर माइनस में आएगा डिवाइडेड बाई, इधर ले जाएंगे और 2 4 और पाई स्क्वायर, इसको हम नीचे लेकर आएंगे यानी कि 8 पाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस में पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 और 1/8 पाई स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 800, दोनों चीजें आ गई, रिटार्डिंग टॉर्क लिख। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने कितना निकाला था 16 10 टू पावर -4, 16 इंटू 10 टू द पावर -4, और ये कितना आया है 1/800, कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। ये 2 आएगा, ये 2 जीरो ऊपर जाएंगे -2 हो जाएगा, तो -6 ऊपर आ जाएगा। जितना जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं इतना आपको एग्जाम में थोड़े लिखने की जरूरत पड़ती है। एग्जाम में जैसे आप अब ये इक्वेशन क्यों लिखेंगे, सीधे इक्वेशन की वैल्यू डाल दो, अगर आपके दिमाग में इक्वेशन है तो सीधे वैल्यू डाल दो, अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं, वहां पर और भी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन वो चीज आपको पहले से थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखनी होगी, रिवाइज करो, हमने आपको पहले बताया था रिवाइज करो, तो ज्यादा मत लिखो, कम चीजें लिखो, ज्यादा से ज्यादा दिमाग में कैलकुलेशन और जो फॉर्मूले हैं उनको चलाओ। हो गया ना सभी का, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया था और इससे पहले वाला भी, तो आपको जो ये क्वेश्चन अभी कराया गया है यहाँ पर, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन वैसे ही होगा, लेकिन आप यहाँ पर देखो उसकी लैंग्वेज बिल्कुल आपको अलग दिखेगी, लेकिन जब यही चीजें आप यहाँ पर लिख लोगे जो जो दिया गया वही चीज आपको आसान लगने लगेगी। पढ़ते हैं पहले, एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। पहले एक बार पूरा रफली क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द रेडियस ऑफ इट्स व्हील इज 0.45 मीटर एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इफ द व्हीकल इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 15 सेकेंड, अगेन रेस्ट में लाया गया कितने समय में 15 सेकेंड में, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज टॉर्क ट्रांसमिटेड बाई इट्स ब्रेक्स टू व्हील इज, मतलब तो जैसे अगर उसको रेस्ट में लाने के लिए क्या करेंगे आप, ब्रेक लगाएंगे ना, तो ब्रेक जब लगाएंगे तो उसने कहा कितना टॉर्क वो ट्रांसमिट करेगा, यानी कि रिटार्डिंग टॉर्क ही तो ट्रांसमिट करेगा। तो अब ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगती है लैंग्वेज, लेकिन जब आप लिखोगे तो आपको चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी करना क्या। जैसे आपने पहले लिख दिया स्पीड,
तो स्पीड आपको दी गई है 54, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर आपको दिया गया, तो हम पहले उसको कन्वर्ट ही कर लें, किलोमीटर पर आवर में दिया गया, तो आप क्या करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा कितना 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक काम हो गया हम लोग। फिर उसने रेडियस आपको दिया है r, तो r की वैल्यू उसने आपको दी है 0.45 मीटर। अब आप सोचो आपको यहां पर ओमेगा चाहिए होगा ना, क्योंकि आप टॉर्क निकालेंगे तो आई अल्फा करेंगे, तो आई तो उसने सीधे दे दिया ना आपकी बार, तो आपको अल्फा चाहिए, तो अल्फा के लिए आपको ओमेगा चाहिए होगा, तो आप यहां पर इसको देखकर ओमेगा निकाल लो, फाइनल वेलोसिटी, ये जो इनिशियल वेलोसिटी जिस स्पीड से मूव करा, तो उस समय उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे v डिवाइडेड बाई r, तो ये हो गया 15 0.45। अगर हम इसे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 45, तो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3, ठीक। एक काम हो गया। रेस्ट में लाएंगे तो ये तो ओमेगा नॉट हो गया, रेस्ट में लाएंगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये ओमेगा नॉट इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। अब टाइम कितना दिया गया है आपको 15 सेकेंड, तो हमें चाहिए क्या अल्फा चाहिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उसने अब की बार सीधे दे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने डायरेक्टली आपको आई दे ही रखा है, तो सिर्फ अल्फा चाहिए। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि टाइम दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट है नहीं इसमें कहीं पर, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो सेकंड और थर्ड तो छोड़ ही देते हैं हम लोग, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा लेंगे हम लोग, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एंड प्लस अल्फा टी। यहां पर ओमेगा की वैल्यू हो गई 0, तो 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, या सीधे लिख देते हैं क्या करना है, तो यहां से हम लोग लिख लेंगे अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई टी, माइनस ओमेगा नॉट कितना है 100 डिवाइडेड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया गया 15, तो ये माइनस 100 डिवाइडेड बाई 45 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको रिटार्डिंग टॉर्क लिखना है, आई आपको दिया गया 3 और अल्फा की वैल्यू आपने निकाली 100 डिवाइडेड बाई 45, 100 डिवाइडेड बाई 15 या फिर 20 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा ना। 5 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो इतना आ जाएगा 20 बाई, और 20 बाई 3 का मतलब 6.66 होता चला जाएगा, तो 6.66, वैसे देखा जाए ऐसे जाएगा तो हम उसको राउंड ऑफ करके 6.67 लिख सकते थे, बट उसने 6.6 में ही दे रखा आंसर, फर्स्ट वाला आ जाएगा। अब जैसे इसकी लैंग्वेज देखो, तो एग्जाम में तो इतनी लैंग्वेज देख के डर ही जाए, ट्रांसमीटर एंड सो ऑन, ठीक है, लेकिन अगर आपने इसी चीज को ऐसे लिख लिया तो आपके दिमाग में यही रहा ना कि टॉर्क ही तो हमसे पूछ रहा है, और टॉर्क के लिए हमें क्या चाहिए आई अल्फा, आई तो उसने सीधे दिया, क्या चाहिए अल्फा, अल्फा यहां से निकाल लिया, कैसे निकाल, नोट कर लिया ना सभी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kilogram and radius 0.5 meter is free to rotate about its axis, which is horizontal. A string is wound round the cylinder with one end attached to it and the other hanging freely. Find the tension in the string required to produce an angular acceleration of 2 revolution per second square. सेम यही क्वेश्चन AIPMT में आपके यहाँ पूछा गया था 2014 में, मतलब कोई भी चीज चेंज नहीं थी, सेम यही डेटा, यही आंसर था। तो आप यहाँ पर देखो कि ये ऐसा ही केस यहाँ पर कुछ वो बता रहा है जैसे हम लोगों ने केस पीछे पढ़ा था एक, कि उसने कहा कि जो यहाँ पर सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो उसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और उसे यहाँ पर एक स्ट्रिंग उसके चारों तरफ ऐसे लपेट दिया गया उसमें, और उसके बाद उसको खींचा जा रहा है, तो उसने कहा फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखो समझो इसे, ये ऐसा ही केस तो होगा ना जो हम लोगों ने किया था कि ये एक सिलेंडर हो गया यहाँ पर, और इसमें हम लोगों ने यहाँ पर इसे ऐसे क्लैंप करके यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो अगर इसे ऐसे फिक्स किया गया है यहाँ पे, तो आप सोचो कि ये यहाँ पर रोटेट करेगा, ठीक है, इस तरीके से ऐसे रोटेट करेगा यहाँ पर,
तो ये ऐसे होगा ना, ठीक है, तो इसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल ही तो दिख रही, और ये ऐसे यहाँ पर रोटेट करेगा, यहाँ पर ये जो सिलेंडर है, तो इसमें एक स्ट्रिंग को यहाँ पर लपेट दिया गया, तो स्ट्रिंग को ऐसे हैंग करा दिया गया, ठीक है, उसने लिखा ना, a string is wound round the cylinder with one end attached to it and the other hanging freely, दूसरा ये फ्रीली हैंग कर रहा है। तो इसी में जब हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, यानी कि हम टेंशन देंगे, इसे टेंशन प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे खींचेंगे, तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा। तो उसने कहा इतना एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना टी, यानी कि कितना टेंशन यहाँ पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यही तो पूछा गया। हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि ये इसकी हो गई रेडियस आर के बराबर, और ये ऐसे घूमेगा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई। अब आप इसके कॉन्सेप्ट को सोचो कि अगर किसी चीज का मतलब कोई ये सिलेंडर है या कोई व्हील है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, अगर हमें इतना प्रोड्यूस करना है तो कितने टॉर्क की रिक्वायरमेंट, आई अल्फा की रिक्वायरमेंट, इतना टॉर्क चाहिए ना। हमने दो बातें वहां बताई थी कि कितना चाहिए और कौन प्रोड्यूस करेगा, दो बातें होती ना, दोनों को हम इक्वेट ही तो करते हैं, जो केस में बताया गया था। तो कितना चाहिए, आई अल्फा। अब ये आई अल्फा प्रोड्यूस कौन करेगा, टेंशन। ये जो फोर्स है यही तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ये आई अल्फा तो हमें ये बताता है कि भाई अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, एंगुलर एक्सेलरेशन इतना है, तो हमें टॉर्क आई अल्फा के बराबर चाहिए। अब वो टॉर्क प्रोड्यूस कौन करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा कोई फोर्स, यानी कि यहां पर वो फोर्स क्या है, टेंशन। तो टेंशन कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, आर इंटू टी। क्या होता है टॉर्क, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ होता है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई रेडियस और फोर्स हो गया यहां पर टी के बराबर। तो इसका मतलब यहां पर टेंशन ही नेसेसरी टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो अब देखो, जरूरी नहीं कि आप पूरा डिटेल में अलग अलग करके लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। देखते हैं यहां पर, पहले देख लो एक बार, टेंशन will produce necessary torque, ठीक है, टेंशन will produce necessary torque। तो टेंशन यहां पर नेसेसरी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, टेंशन के द्वारा जो टॉर्क यहां पर होगा, अलग से हम ऐसे लिख देते हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो अपना इधर से देख लेना कि जो टॉर्क होगा वो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो आर परपेंडिकुलर हो गया रेडियस और फोर्स की जगह पर क्या आ गया, टेंशन। आर परपेंडिकुलर क्या हो गया, रेडियस, और फोर्स की जगह क्या आ गया, टेंशन। तो इसका मतलब यहां हम डायरेक्ट लिखना सीखें कि एग्जाम में हमें ज्यादा ना लिखना पड़े, ऐसे अगर कोई कंडीशन हम अप्लाई करें। तो ये हो गया टॉर्क कितना, आर टी, ठीक है। एंड दिस टॉर्क इज इक्वल, यही टेंशन, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करा है, यही किसके बराबर होगा, आई अल्फा के बराबर। हमें यहां पर टी निकालना है, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू, अब यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आई अल्फा डिवाइडेड बाई आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर का हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो इसकी है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई आ जाएगा 2। हम अल्फा नहीं रख, अल्फा को वैसे तो वहां पर आपको बताया गया था कि अल्फा को रख लो ए पान आर, लेकिन हम यहां नहीं रखेंगे, यहां डायरेक्ट हमें अल्फा की इंफॉर्मेशन दे दी गई। तो हम यहां पर रखेंगे, अल्फा ही रहने देंगे, अल्फा डिवाइडेड बाई आर। तो ये एक आर यहां से हो जाएगा कैंसिल। तो इसका मतलब यहां पर टी आ जाएगा एम आर अल्फा डिवाइडेड बाई, नोट करिए पहले इतना।